प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज मैं हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 में। बिल्कुल ठीक पहचाना, ठीक समझे आप। मैं हूँ हीरो होम्स का जो नया प्रोजेक्ट आया है उसकी प्रेमिसेस में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, आपको नाम भी पता लग रहा होगा इस प्रोजेक्ट का, द पैलेशियल है। हीरो होम्स कंपनी का नाम है। बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोगों को बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट चाहिए होता है, प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। आप मेरे लेफ़्ट साइड देखेंगे, ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिखाई दे रहा है। आपने देख लिया द्वारका एक्सप्रेसवे, तो मैं यही आपको दिखाना और बताना चाहता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे से क्या इसको कनेक्टिविटी मिलती है। आप लोगों को ये भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को, इससे पहले भी हीरो ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 104 में। मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ जैसे अपना ये फिंगर इंडिकेट कर रहा हूँ, आप देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। वो जो टावर है वो हीरो होम्स का जो इससे पहले प्रोजेक्ट आया था, ये वो टावर आपको देखने को मिलेगा। उस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में क्या मेजर डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे। अगर आप उस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी उसकी एक वीडियो बनी हुई है इस चैनल पे, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वो एक प्रीमियम सेगमेंट में प्रोजेक्ट था। बिल्डर ने अपने आप को अपग्रेड करने की सोची तो ये लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में अपना प्रोजेक्ट लेकर आया है। इस बार ये दूसरे प्रोजेक्ट से किस तरह अलग है उस पर बात करेंगे, किस तरह की एमेनिटीज़ हैं उस पर बात करेंगे, क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं उस पर बात करेंगे, क्या साइज़ है उस पर बात करेंगे, और क्या प्राइस है सबसे इम्पॉर्टेंट उस पर बात करेंगे, और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट प्लान, उस पर भी बात करेंगे। तो मोटा मोटा ये 11 एकड़ में लैंड पार्सल है जिसमें आपको 5 टावर देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल बिल्डर ने 4 इसमें टावर लॉन्च किए हैं, ABDE। जी हाँ, इसमें 4 टावर लॉन्च किए हैं। सी फ्यूचर में लॉन्च होगा। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इन्होंने 500 के करीब अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, ये बिल्डर को लैंड मिला है तो साथ में आपको यहाँ कमर्शियल भी देखने को मिलेगा। 2 टावर हैं इसमें, टावर ए और टावर बी। उसके नीचे आपको कमर्शियल देखने को मिलेगा। ग्राउंड प्लस 4 का वो कमर्शियल होगा और लगभग उसकी जो हाइट होगी वो 10 फ्लोर के बराबर होगी। उसके बाद 1 और 2 जो टावर हैं, या ए या बी टावर हम कह सकते हैं, वहाँ से वो स्टार्ट होंगे। टावर की हाइट हम मान के चलें तो 40 प्लस की होगी। और इस प्रोजेक्ट को, जैसा कि बिल्डर कह रहा है, मैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में लेके आ रहा हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी ओपन स्पेस मिलेगा। जीरो व्हीकल मूवमेंट आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। आजकल लगभग हर डेवलपर अपने इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। और जो ओपन एरिया होता है, जहाँ पर रोड होना चाहिए, ट्रैफिक जाएगा, जहाँ पर गाड़ियाँ जाएंगी, उसको ओपन एरिया के तौर पे यूज़ कर लेता है, उसको ग्रीन एरिया के तौर पे बिल्डर यूज़ कर लेता है। जैसी एंट्री होगी, एंट्री से थोड़ा सा चल के आपको बेसमेंट में नीचे जाना होगा, आपकी गाड़ियाँ जाएंगी और वहाँ पर आपको नीचे बेसमेंट में ही एक आपको ड्रॉप ऑफ जोन मिलेगा। वहाँ पर आपका, आप कह सकते हैं, आपका लॉबी होगी और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे भी एक लॉबी होगी। तो आपको नीचे बेसमेंट से भी एंट्री मिलेगी और आपको ऊपर ग्राउंड फ्लोर से भी एंट्री मिलेगी। इसमें जो 4 टावर हैं उसमें 2 कन्फिग्रेशन है, 3 BHK प्लस सर्वेंट, 4 BHK प्लस सर्वेंट। 2850 स्क्वायर फीट एवरेज मैं साइज़ आपको बता रहा हूँ 3 BHK का, और 3450 स्क्वायर फीट एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ साइज़ 4 BHK का। बिल्डर का कहना है कि हमने इसमें 3 प्लस सर्वेंट और 4 प्लस सर्वेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप उसको 3 को 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 4 को आप 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके फसाड की बात कर लेता हूँ। जो इसका फसाड है वो आपको रोमन डिज़ाइन से इंस्पायर मिलेगा। जी हाँ, आपको अपनी स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा। बिल्डर का ये दावा है कि ये जो मैं लेकर आ रहा हूँ फसाड, ये अपने आप में बहुत यूनिक है और देखने में भी ये अलग लग रहा है। इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 साइज़ की इन्वेंट्री हैं। तो 3 BHK और 4 BHK हैं। ए और बी जो टावर है उसमें आपको 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और डी और ई जो अपार्टमेंट है उसमें आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके थोड़े से मास्टर प्लान के ऊपर बात कर लेते हैं। आइए मैं अब आपको इसका मास्टर प्लान समझाता हूँ, उससे आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में थोड़ी आसानी होगी और क्लैरिटी आपको बिल्कुल अलग से मिलेगी। हीरो का जो प्रोजेक्ट है वो करीब
11 एकड़ लैंड है। लैंड पार्सल आपको मैं बता देता हूँ 11 एकड़ है और इन्होंने 6 फेज़ में इसको अलग अलग बांटा है। वो 6 फेज़ में कैसे बांटा है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, फेज़ 1 में आपको टावर ई देखने को मिलेगा, फेज़ 2 में टावर डी, फेज़ 3 में टावर सी और फेज़ 4 में टावर ए बी और साथ में कमर्शियल एंड क्लब हाउस। तो ये कुछ नहीं है, इन्होंने फेजेस में इस प्रोजेक्ट के रेरा लिए हैं। तो इनको आप देखेंगे तो ये एक ही फेज़ है, 4 फेज़ अलग अलग नहीं है। ये चारों को इन्होंने एक साथ ही लॉन्च किया है, यानी इस प्रोजेक्ट में इन्होंने 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रोजेक्ट को 5 टोटल इसमें टावर लेकर आ रहे हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा फेज़ 5। फेज़ 5 को इन्होंने थोड़ा अलग से ऐसे किया है कि यहाँ आपको स्कूल दिखेगा और EWS दिखेगा। फेज़ 6 के लिए करीब इन्होंने 1 एकड़ लैंड छोड़ दिया है, जिसमें फ्यूचर में आपको यहाँ पर और भी इसका एक्सटेंशन या फेज़ 2 या हम कहें फेज़ 6 जैसा कि इसके नाम से पता लगता है आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसका मास्टर प्लान समझाता हूँ, आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें क्लैरिटी आएगी समझने में। आप ये जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में भी आपको अलग अलग फेजेस दिख रहे होंगे। फेज़ 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था टावर ई, फेज़ 2 में आपको टावर डी, फेज़ 3 में टावर सी और फेज़ 4 में टावर ए एन बी और कम्युनिटी हॉल और कमर्शियल। थोड़ा इसको मैं एक्सपेंड करके आपको डिटेल में थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ आप देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है सर्विस लेन है 12 मीटर का, यहीं से आपको ये एंट्री मिलेगी। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, आपको क्लैरिटी से इसमें दिखाई देगा। आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री एग्जिट है, यहाँ से इसको एंट्री एग्जिट मिलेगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले कमर्शियल देखने को मिलेगा। कमर्शियल के ऊपर आपको ये 2 टावर यानी 4 फ्लोर का कमर्शियल होगा और इसकी हाइट 1 फ्लोर की काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप मान के चलो 4 फ्लोर का जो है कमर्शियल वो करीब 8 फ्लोर का है। तो आपको 9वें 10वें फ्लोर से इसमें ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलेगा टावर ए और बी में। ये बिल्कुल इस कमर्शियल के ऊपर है और इसके पास से जो रास्ता जा रहा है आप देखेंगे यहाँ से आपको इन टावर्स में एंट्री देखने को मिलेगी, टावर 1 में और टावर 2 में, टावर ए और टावर बी भी कह सकते हैं। तो G+43 इसकी टोटल हाइट है, यानी इसमें 33 फ्लोर देखने को मिलेंगे। आपको इसमें भी 31 फ्लोर देखने को मिलेंगे क्योंकि 8 से 10 जो फ्लोर हैं वो उसका कमर्शियल आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ही आपको यहाँ क्लब हाउस देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं एंट्री एग्जिट, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये आपको स्विमिंग पूल दिख रहा है और सारा जो क्लब की एक्टिविटीज़ हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो हम इसके ऑपोजिट साइड आ जाते हैं, थोड़ा सा वो आपको समझा देते हैं। यहाँ टावर सी देखने को मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ से ये टावर सी होगा, यहाँ से एंट्री और एग्जिट होगी इस टावर की और एक इस पे फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अब हम टावर डी में आ जाते हैं। टावर डी की एंट्री एग्जिट यहाँ से होगी और ये आपको टावर डी देखने को मिल रहा है। अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। अब ये इनका यहाँ आपको देखने को मिलेगा टावर ई। जी हाँ, ये टावर ई है। ये साथ में इसके इन टावर्स के साथ साथ आपको ये मोटरेबल रोड भी दिखाई दे रहा है। इनका फेज़ 6 में फ्यूचर एक्सपेंशन आएगा तो 1 एकड़ लैंड ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी और कई चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं टोटल लाइसेंस एरिया 11 एकड़ का है। रेजिडेंशियल इसमें 9.3 एकड़ में देखने को मिलेगा। कमर्शियल आपको यहाँ पर 1.3 एकड़ देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग मिलेगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए टावर ए आपके सामने है। टावर ए की पूरी डिटेल्स दी हुई है, इतनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कहाँ पर होंगी ये पूरी डिटेल दी हुई है। रिफ्यूज़ एरिया, FAR एरिया दिया हुआ है। टावर ए में 130 अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। टावर बी में आपको 124 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 10वें फ्लोर से स्टार्ट होता है। तो टावर सी में आ जाते हैं। टावर सी में आपको टोटल नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे 90। अब टावर ई में आ जाते हैं। टावर ई में आपको देखने को मिलेंगे 174 अपार्टमेंट और टावर ई जो इनका 5वां टावर है उसमें आपको 170 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरह का लैंड पार्सल है। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये लैंड पार्सल इनका कुछ इस तरह का है जिस पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। आप ये देखिए जो मैंने आपको सारा का सारा ये मैंने टावर की प्लेसमेंट आपको दिखा दी है। किस यूनिट की फेसिंग किस तरह होगी, किस यूनिट पे धूप आएगी, किस यूनिट पे दूसरे टावर
का रिफ्लेक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता, शेडो आ सकता है, नहीं आ सकता। ये बहुत ही माइन्यूटली समझने की चीज़ें हैं। इसके लिए अगर हम वीडियो में एक एक अपार्टमेंट के बारे में बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं इस प्रोजेक्ट में, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि जिस अपार्टमेंट को आप एज ए बायर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूज़र के तौर पर ले रहे हैं, वो आपके लिए कितना सूटेबल है, कौन से फ्लोर पे आपको जाना चाहिए, कौन सी फेसिंग में आपको जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको हमारी कंसल्टेंसी में आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कंसल्टेंसी पेड है अगर आप किसी और के थ्रू लेते हैं। अगर आप हमारे थ्रू बाय करते हैं तो हमारी जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। अब मैं इसके ब्रोशर से आपको समझाता हूँ थोड़ा प्रोजेक्ट को, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको शुरू में कमर्शियल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर 2 टावर देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं कुछ इस तरह का आपको ये देखने को मिलेगा। ये इसकी ग्रैंड एंट्रेंस होगी, क्लब है ये, इसका क्लब का व्यू देख रहे हैं। और आप ये देखिए, ये रोमन ये बता रहे हैं, इसका डिज़ाइन है, कॉन्सेप्ट है जिसको ये लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये इन्होंने दूरी बताई है 104 सेक्टर का, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको एग्जिट मिलता है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंटीरियर इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा आपको एक थीम मिलेगा क्लासिक यूरोपियन, और एक आपको इंडियन रिवाइवल थीम मिलेगा। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आप इनका मास्टर प्लान है जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। टावर ए और बी, बीच में ग्रीन एरिया, टावर सी, टावर डी, टावर ई, और यहाँ पर इनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। यहाँ बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया था इनका क्लब होगा। शुरुआत में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनका कमर्शियल। इसमें 2 साइज़ के अपार्टमेंट है, 3 BHK, 4 BHK। तो 3 BHK का लेआउट आप अपने सामने देख रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको फायर एरिया है, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। ये सर्विस पर्सनल यूनिट यानी डोमेस्टिक हेल्प की यूनिट है, और ये उसको भी बालकनी प्रोवाइड की है। ये आपको पूरा का पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपको पाउडर रूम मिलेगा इसके साथ में। और यहाँ देखिए बालकनी का एरिया आपको ये मिलेगा। इसके साथ आपको एक बेडरूम ये मिलेगा, एक बेडरूम आपको ये मिलेगा। और बैल्कनी देखिए, काफ़ी बड़े साइज़ हैं बैल्कनी के, आपको काफ़ी वाइड बैल्कनी इसमें देखने को मिलेगी। और एक और बेडरूम आपको ये देखने को मिलेगा, और इसका भी काफ़ी बड़ा बालकनी का साइज़ है। ये देखेंगे, ये आपको यहाँ पर किचन मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इसका। अब मैं आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट दिखाता हूँ। इसका साइज़ आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आपके सामने ये 4 BHK का लेआउट है, आप देख रहे हैं। ये फॉयर एरिया है, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, और एंट्री मिलते ही आपको ये सर्विस पर्सनल यानी आपको ये डोमेस्टिक हेल्प का रूम देखने को मिलेगा। इसके साथ में ये किचन देखने को मिलेगा, और ये यूटिलिटी बैल्कनी देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे आएंगे तो आपको लिविंग डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा, और इसके सामने आपको काफ़ी ह्यूज बालकनी दिखेगी। रैप राउंड बालकनी है, देखिए कितना बड़ा बालकनी का साइज़ है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो एक बेडरूम का एरिया आपको यहाँ मिलेगा, एक बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा। ये इसका ड्रेसर एरिया है, टॉयलेट का एरिया है। एक बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा, बेडरूम नंबर 3, उसके साथ बैल्कनी अटैच है, उसका टॉयलेट का एरिया है। और एक बेडरूम आपको, इसको आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, एक बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा। इसका भी ये बैल्कनी का एरिया है। 4 BHK के इस अपार्टमेंट में 5 आपको टोटल टॉयलेट देखने को मिलेंगे। तो ये इसका लेआउट था। अब बात कर लेते हैं कि ये जो रोमन डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं कैसे दूसरों से अलग है, और क्या इसमें यूनिकनेस है। चूँकि आपको पता है हीरो जो कंपनी है मोटर बाइक्स बनाती है, तो ये थोड़ा सा आपको उसकी झलक भी इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। जैसे गाड़ियाँ, बाइक, LXI, VXI और LDI, VDI, इस तरह अपग्रेड अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो इन्होंने भी अपने जो अपार्टमेंट हैं उसको 4 से 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो आपको अभी मैं बताऊंगा आगे। उससे पहले मैं एक और इस डेवलपर की यूनिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। वो यूनिक चीज़ ये है कि पहली बार जहाँ तक मुझे याद है आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको पूरा वो डन अप करके दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको फर्नीचर से लेकर आपको पूरा का पूरा किचन मॉड्यूलर मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, कबर्ड मिलेगा, सोफ़ा मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी, गीज़र मिलेगा, VRV AC मिलेगा। सैंपल भी दिखाऊंगा जो सैंपल फ्लैट इनका रेडी है।
अब वो वाला टाइम जा चुका है कि ईयूआई के लिए आपको लाइन में लगना है और ईयूआई में आपका नंबर आ जाए। अब टाइम वो आ चुका है। हर डेवलपर का ऑलमोस्ट आपको सैंपल फ्लैट देखने को मिलेगा। आपको आना है, तसल्ली से सैंपल फ्लैट को देखना है। उस सैंपल फ्लैट को देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरह का लेआउट होगा, फ्यूचर में किस तरह का आपको ये अपार्टमेंट बनाकर देगा। उससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। उससे फ़ायदा एक तो ये होगा, आपको पता रहेगा कि आपको कैसा अपार्टमेंट मिलने वाला है। दूसरा, अब वो ईयूआई वाला जो टाइम था वो जा चुका है। आप अपनी पसंद का अपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ्लोर चाहिए, किस तरह की आपको फेसिंग चाहिए और कौन से टावर में आपको अपार्टमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें एक अच्छी हैं बायर के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि इन्वेस्टर प्रीमियम यूनिट ढूंढता है और वो चाहता है कि प्रीमियम यूनिट सबसे पहले ले ले, कल को जब वो एग्ज़िट करे तो सबसे आसानी से उसको उससे एग्ज़िट मिल जाए। तो हमारा काम यहीं से शुरू होता है। फ्यूचर में क्या आ सकता है, टोटल अपार्टमेंट कितने आ रहे हैं एक टावर में, हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। कौन सी फेसिंग होगी, कल को विंटर के टाइम पे आपकी बालकनी में धूप आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फ्लोर बहुत मैटर करता है और बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो न्यूमरोलॉजी यानी क्या नंबर का आप अपार्टमेंट ले रहे हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का पूरा जो हेल्प है, पूरा का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपकी जो डिमांड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको बिल्कुल कस्टमाइजेशन करके आपको एक बढ़िया सी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, चलिए उन पे भी बात कर लेते हैं। बिल्डर जैसा कि कह रहा है कि वो एक 5 स्टार आपको ये प्रोजेक्ट दे रहा है, 5 स्टार कम्युनिटी दे रहा है। आजकल बिल्डर कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं, इसी तरह ये हीरो होम्स भी, हीरो रियलिटी भी आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया है। अभी फ़िलहाल आपको इसमें 600 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने आपको बताया 5 स्टार कम्युनिटी है, तो उस तरह की एमेनिटीज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। शेफ़ ऑन कॉल, बटलर ऑन कॉल, डॉक्टर ऑन कॉल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें, इसके अलावा बहुत सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कमर्शियल भी देखने को मिलेगा, जो कमर्शियल बिल्डर की तरफ से बनाया जा रहा है। बिल्डर का ये कहना है कि हम उसमें इस तरह से उसको लीज़ करेंगे कि इस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें उसमें पूरी हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको मूवी देखने जाना है तो इसमें वो थिएटर लेकर आएंगे। आपको शॉपिंग करने जाना है तो यहाँ आपको पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल उसमें देखने को मिलेगा। आपको इसके अलावा सैलून की सर्विस लेनी है तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको जिम जाना है तो आपको एक ब्रांडेड जिम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको, जैसे इनका 104 में पहला प्रोजेक्ट आया था वो भी स्मार्ट होम था, ये भी आपको स्मार्ट होम देखने को मिलेगा। आपको इसमें ऐप से कनेक्टेड बहुत सारी फीचर्स आपको आपके अपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे। जो क्लब हाउस में एमेनिटीज़ होती हैं वो सारी एमेनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बार यहाँ पर आपको, रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्क्वैश कॉर्ट आपको देखने को मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा, गज़ीबो यहाँ देखने को मिलेगा, पेट पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ एमेनिटीज़ हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि जिस तरह गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट होते हैं, उस तरह आपको इसमें भी वेरिएंट कुछ देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से वेरिएंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें कंफर्ट वेरिएंट मिलेगा, आपको इसमें प्रीमियम वेरिएंट मिलेगा, आपको इसमें लग्जरी वेरिएंट मिलेगा और आपको इसमें अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट मिलेगा। जी हाँ, ये वेरिएंट हैं, ये उन्होंने अलग अलग कैटेगरी रखी है, बट मैंने इसको अपनी तरफ से एक वेरिएंट का नाम दे दिया। जैसे गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो शुरुआत में जो आपको कंफर्ट आपको जो वेरिएंट मिलेगा या कंफर्ट जो कैटेगरी का आपको अपार्टमेंट मिलेगा, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन मिलेगा, आपको एसी मिलेगा, वीआरवी, आपको उसमें कबर्ड मिलेगा, आपको उसमें गीज़र मिलेगा, आपको उसमें इटालियन मार्बल मिलेगा, आपको उसमें इसके अलावा आपको वुडन फ्लोरिंग, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं किस तरह का इनका प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग की बात करें, आज मार्च के महीने में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्डर की तरफ से प्राइस 16,500 बताया जा रहा है। फाइनल प्राइस क्या होगा, किस पे ये डील होगी, उसको लेकर हम ऑन कॉल या बैठ कर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3 महीने 4 महीने बाद बिल्डर ने प्राइस बढ़ा दिया तो आप ये मार्च वाला प्राइस बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मैं डेट का मेंशन कर रहा हूँ। अपार्टमेंट के साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ।
अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो मोटा मोटा आपको जो 3 BHK है वो 4.5 के आसपास पड़ेगा और जो 4 BHK अपार्टमेंट है वो आपको 5.5 करोड़ के आसपास पड़ेगा। पेमेंट प्लान की बात करें 30-30-40 पेमेंट प्लान है, बट मैं इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको बता देता हूँ किस तरह का आपको ये पेमेंट प्लान मिलने वाला है। पहले साल में 30% पे करना होगा, जिसमें आपको बुकिंग करनी होगी 10 लाख से। उसके बाद 60 डेज़ में आपको 15% देना होगा, उसके बाद 120 डेज़ में आपको 15% देना होगा। इस तरह आपकी पहले साल की पूरी 30% की पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड ईयर में आपको कुछ नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपको जो 25th मंथ आएगा उसमें आपको 15% देना होगा। उसके बाद 32 यानी 32वां महीना आएगा, उसमें आपको 10% देना होगा। इस तरह आपकी 3 साल में 55% पेमेंट चली जाएगी। अब हम फोर्थ ईयर में आ जाते हैं। फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं तो 40वें महीने में आपको 5% पेमेंट करनी होगी। उसके बाद 45 मंथ्स में आपको 10% पेमेंट करनी होगी। इस तरह आपकी 4 साल में 70% पेमेंट चली जाएगी। अब आते हैं 5वें साल में और आखिरी साल में। 5वें साल में आपको रेस्ट 30% पेमेंट करनी होगी, जो आपको 15% करके, 10% करके और 5% पर करके अलग अलग पार्ट में पे करनी होगी। ये पेमेंट प्लान था। तो मैंने आपको पेमेंट प्लान, साइज़, अमेनिटीज़, प्रोडक्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। इसको लेकर आपकी अगर कोई इंक्वायरी है, किसी तरह की आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 104 हीरो का द पैलेशियल मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था, और पैलेशियल की मैं आपको जो मीनिंग है वो बताना भूल गया। पैलेशियल का जो मीनिंग है वो ये है, मेकिंग ऑफ पैलेस। तो मेकिंग ऑफ पैलेस 104 में आपका इंतज़ार कर रहा है। आप दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, NRI हैं, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये आपकी पसंद हो सकती है। और एक बार फिर साइनिंग ऑफ करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे ये प्रोजेक्ट है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं भूपेंद्र सिवाग अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।